किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि ईश्वर तो सदैव साथ है हमारे, बस कभी कभी हम अपना ही साथ छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे रानी और सुना रही हूँ आज आपको ऐसी ही दो कहानियाँ। तो चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ी। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण दिखाई न देती थी। एक दिन वह एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पर आ पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफ़ी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकेफिलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख का डॉलर कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह पर मिलेंगे। तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक्ड था। रॉकेफिलर तब अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी धनराशि होती थी और आज भी है। अचानक उनके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा ना बचे तो वो चेक यूज़ करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज को चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिशें रंग लाने लगी, कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक उसी समय वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफिलर की राह देख रहा था। तभी वो दूर से आते हुए दिखाई दिए। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपटा मारकर व्रत को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफिलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज़्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा कर लिया, वह फर्जी था। पर यह बात ज़रूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी असुविधा से, सिचुएशन से निपट सकते हैं। और याद रखें कि जब हम मन लगाकर ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ईश्वर भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक और ऐसी ही रोचक कहानी। दोस्तों, एक लड़की के माता पिता उसे हर साल गर्मी की छुट्टी में दादी के घर ले जाते थे और वे 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन से घर लौट आते। बचपन से ही हर साल ऐसा होता था। लड़का अब 13 साल का हो जाता है। फिर एक दिन लड़का अपने माता पिता से कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस साल अकेले ही दादी के घर जाऊँ। बहुत बहस के बाद माता पिता भी सहमत हो गए। अब सब लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मुझे पता है पापा, आप पहले ही मुझे कई बार बता चुके हैं, ट्रेन छूटने वाली है। और पिता फुसफुसाते हुए, मेरे बेटे, अगर आपको अचानक डर लगे तो ये आपके लिए है। और वह लड़के की जेब में कुछ डाल देते हैं। अब लड़का बिल्कुल अकेला है, पहली बार अपने माता पिता के बगैर ट्रेन में बैठा है। वह खिड़की से रास्ते के दृश्यों को देखता हुआ यात्रा करता है। एक स्टेशन पर अचानक कुछ बदमाश उधम मचाते हुए प्रवेश करते हुए शोर मचाते हैं, जिसे देखकर बालक डर जाता है। उसे लगता है कि वह तो इस बार अकेला है। तभी उनमें से एक हुड़दंगी उसे घूरने लगता है। अब वह लड़का और अधिक असहज महसूस करता है, जिस कारण वह कुछ ज़्यादा ही डर महसूस करने लगता है। वह अपना सिर नीचे कर सीट के एक कोने में झपकी लेने की कोशिश करने लगता है और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उस वक्त उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसकी जेब में कुछ डाला था। तब वो अपनी जेब से उस चिट्ठी को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा चिंता मत करो, मैं अगले डिब्बे में हूँ। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है। दुखी मत होना, तेरा ईश्वर तेरे साथ है। मेरी प्यारी, मैं तेरी इस यात्रा में तेरे साथ ही यात्रा कर रहा हूँ। मैं पल पल तेरे साथ हूँ। तू बस ज़िंदगी में कभी घबराना मत, उदास मत होना। उस पर विश्वास रखिए। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ है। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।